नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब पेज पे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार सहित देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। देखिए, बिहार में 2 दशक से जो कोसी और मोची से मिलन का जो सपना था, अब वो पूरा होने जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, बिहार में जो डेंगू मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए, बिहार में पेपर लीक का जो मामला था उस पे अब कानून बन गया है। आज विधेयक पारित हो गया है। आगे चर्चा करेंगे ओडिशा में मिसाइल टेस्टिंग को लेकर के जो है गांव खाली कराया जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं तो देखिए, बिहार में अब आईटी कंपनी भी आ रही है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आ रही है। सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बिहार में एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में थी, गैंगरेप की घटना जो हुई थी उसमें एक नया खुलासा इस वक्त हुआ है। देखिए, गैंगरेप के बाद जिसका मर्डर हुआ था वो रहस्यमयी तरीके से एक बार फिर वापस हो गई है, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा सुर्खियां बन रही है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरों की हेडलाइंस। अब चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो बिहार में आईटी कंपनी आ रही है, क्योंकि देखिए रोजगार को लेकर के बिहार में आईटी कंपनी का आना एक बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आईटी क्षेत्र को अब धीरे धीरे बिहार पसंद आने लगा है। देश की एक और बड़ी आईटी कंपनी कंट्रोल एस के बिहार आने की सूचना है, जो एक बड़ी खबर है बिहार के यूथ के लिए। बिएडा ने पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में 1 एकड़ जमीन इस कंपनी को उपलब्ध कराई है। कंट्रोल एस को डाटा सेंटर व क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महारत हासिल है। इस क्षेत्र में यह पहला अवसर है जब डाटा सेंटर का काम हो रहा है और बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना सेंटर खोलने जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है बिहार के लिए। अब बढ़ते हैं अगले खबर पे। तो देखिए, बिहार में जो है सीओ का हड़ताल चल रहा था, जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो ये हड़ताल है अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि राजस्व सेवा संघ के आह्वान पे सीओ की सांकेतिक हड़ताल मंगलवार को खत्म कर दी गई है। बुधवार से ही अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के निपटारे का जो मामला था वो तेजी से अब उस पे काम होगा। इसके साथ ही संघ के आह्वान पे 18 जुलाई से सीओ द्वारा दाखिल खारिज के निपटारे का काम बंद रखा गया था, लेकिन अब जो है ये खत्म हो गया। मंगलवार से ही जो हड़ताल था वो खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो देखिए, बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी, काफी ज्यादा चिंता का विषय है। 20 संक्रमित लोग यहाँ पे मिले हैं। बिहार में बरसात जनित बीमारी डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों के अंदर बिहार में डेंगू के 20 और मरीज मिले हैं। अकेले पटना में ही 13 मरीज मिले, क्योंकि देखिए पटना में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती रही है और काफी ज्यादा पटना में हालात खराब भी हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी यह एक बड़ी खबर, एक चेतावनी के रूप में कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मंगलवार को डेंगू के 14 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 4 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा डेंगू के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं बिहार में। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो देखिए, गैंगरेप के बाद जिसका मर्डर वो लड़की आई वापस। एक बड़ी खबर हुई थी जब यह गैंगरेप की घटना सुर्खियों में आई थी, लेकिन अब जानना होगा कि इसमें क्या रहस्यमयी घटना फिर से सामने आ रही थी। तो देखिए, मोतिहारी में 16 जून की रात एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। अब वो लड़की लौट आई। दरअसल पूरे परिवार ने अंतिम संस्कार तक कर दिया था, लेकिन अब वो लड़की जो है फिर से वापस आ गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मंगलवार रात उस लड़की को जिंदा बरामद किया। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 16 जून की रात लड़की कुरकुरे खरीदने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई। इसी बीच कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट किया, जिसके बाद लड़की भागते हुए गांव के ही मुन्ना पासवान के घर चली गई थी, ऐसा लड़की का कहना है। इसके बाद वो डर के मारे रिश्तेदार के घर निकल गई, लेकिन रास्ते में उसे स्थानीय महिला ने अपने पास रख लिया। उसके बाद ये खबर आ गई कि उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसका मर्डर हो गया। लेकिन अब इसमें एक नया खुलासा आया। हालांकि पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है कि और क्या कुछ इसमें मामला है और क्या कुछ एंगल इसमें सामने आ सकता है। अब बढ़ते हैं, आज बिहार में एक बड़ी खबर सामने आई जब पटना में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं पे जमकर के लाठियां भाजी गई। देखिए, पटना में यूथ कार्यकर्ता पर बुधवार को पुलिस ने जमकर के लाठीचार्ज किया। कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्य बोरिंग कैनाल रोड के पंचमुखी मंदिर से ये जो है आंदोलन कर रहे थे, और ये आंदोलन जो उनका विधानसभा तक जाना था और विधानसभा का सत्र भी इन दोनों चल रहा है। उसके बाद पुलिस ने बोरिंग रोड चौराहे पे बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पे पुलिस और कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस को यहाँ पे जो है हल्का यहाँ पे बल का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद यहाँ पे लाठियां चलने लगी और जम करके जो है यूथ कांग्रेस के सदस्य और पुलिस के बीच जम करके भिड़ंत हुई। अब देखिए, बिहार में पेपर लीक मामला पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आज बिहार में एक नया कानून को लेकर के जो विधेयक है वो पारित किया गया है। 10 साल की सजा
और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। दरअसल देखिए, पेपर लीक मामले में यह कानून लाया गया है, विधेयक पारित किया गया है और इसमें जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है उसको समझते हैं। तो देखिए, जो पेपर लीक का मामला है, अब उसमें बिहार में अगर कोई किसी भी परीक्षा में पेपर लीक करता हुआ पकड़ाएगा तो उसे 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो इस तरह से आज जो है विधेयक पारित हुआ। हालांकि विधानसभा में जम करके हंगामा भी हुआ, लेकिन यह बिल जो है पारित किया जा चुका है। आईपीएल 2025 में हो सकती है युवराज सिंह की वापसी। देखिए, क्रिकेट फैन के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन साल 2024 के आखिरी महीने में होने की संभावना है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मेगा ऑक्शन से पहले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी के साथ छोड़ सकते हैं। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह को जगह दी जा सकती है। हालांकि इस बात को लेकर के कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट को समझने वाले हैं उनका ये लगातार दावा आ रहा है कि युवराज सिंह की वापसी हो सकती है। देखिए, अब चर्चा करते हैं कोसी का जो दशकों से मेची से मिलन का जो एक संघर्ष रहा है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने आखिरकार कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया। देखिए, कुछ 2 दिन पहले ही बजट पेश किया गया, जिसमें बिहार को लेकर के कई सारे स्कीम की खबर आई, कई तरह के पिटारों को खोला गया। लेकिन अब देखिए, जो कोसी सीमांचल के लोग हैं, जो कोसी और मेची का लिंक परियोजना है, उसको लेकर के बजटीय प्रावधान भी जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से राशि मिलने के बाद अब इस परियोजना की जमीन पर उतरने की उम्मीद पूरी होती हुई दिख रही है। मिथिला के इलाके में बाढ़ की समस्या के हल को लेकर इस परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर बिहार को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना को हरी झंडी देने का ऐलान किया है। इसके तहत कोसी नदी के पानी को मेची नदी तक ले जाया जाएगा। इससे मिथिला क्षेत्र की बाढ़ समस्या, जो बड़ी समस्या है, उससे निजात मिलने की उम्मीद दिख रही है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।